नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी एसएससी पे भारी पे। तो आज का इस वीडियो हम बात करेंगे सीजीएल 24 को लेकर के। जितने भी लोग सीजीएल 24 का तैयारी करना चाह रहे हैं या सीजीएल 24 का तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बेस्ट होगा। उन सभी के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में सेट प्रैक्टिस करवाऊंगा। सेट नंबर फर्स्ट होगा इस वीडियो में। अगर आप थोड़ा बहुत भी बेसिक जानते हैं, सीजीएल के बारे में आप जानकारी रखते हैं, तो बिना आप मॉक लगाए सीजीएल का एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाता है उसी का अंततः सिलेक्शन होता है। तो आप ये नहीं भरोसे में रहेंगे कि आप मॉक नहीं देंगे, आप थ्योरी पढ़ लिए या बुक पढ़ रहे हैं, डेली बुक पढ़ते जा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बिना मॉक का सिलेक्शन किसी का होता ही नहीं है। तो आप जितना से ज़्यादा मॉक देंगे उतना ही आपका बेटर परफॉर्मेंस होगा और आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अच्छा स्कोर होगा तो आपका पसंदीदा पोस्ट मिलेगा। तो सीजीएल 24 को टारगेट लेकर के हम आज पहला सेट डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहला सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे। अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको पढ़िएगा। हम पढ़ते हैं मोबाइल में, क्योंकि मेरे पास बड़ा वाला बोर्ड नहीं है। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़िएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड जो दिया हुआ प्रॉम्प्ट दिया हुआ, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है जल्दी से, कोई भी काम जल्दी से किया जाता है उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट। और इसका सिनोनिम्स बताना। तो यहाँ सिनोनिम्स का मतलब होता क्या है। जैसे आप लोग हिंदी ग्रामर हर एक कोई पढ़ा होगा, 10th में हिंदी आता है हर एक बोर्ड में। तो हिंदी में एक होता है समानार्थी शब्द, मतलब एक आदमी का दो नाम हो सकता है, तीन नाम हो सकता है, समझिए। उसी तरह से इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है, मतलब एक पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उसको दो तीन नाम से पुकारा जाता है तो उसको बोला जाता है सिनोनिम्स। तो प्रॉम्प्ट का सिनोनिम्स क्या होगा। पहला जो ऑप्शन है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। आप लोग बता सकते हैं कि धीरे धीरे इसका सिनोनिम तो नहीं होगा, वो तो हो जाएगा अपोजिट वर्ड, मतलब एंटोनिम्स। उसके बाद दूसरा नंबर में है क्विक। क्विक मतलब भी होता है जल्दी जल्दी। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों का जो हिंदी हो रहा है सेम हो रहा है, दोनों का मीनिंग भी सेम हो रहा है। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो स्लो है, और चौथा नंबर ऑप्शन है लेंदी। तो ये दोनों तो अलग अलग हो गया। स्लो और ग्रेजुअल दोनों सिनोनिम्स होगा अपना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका मतलब भी होता है जल्दी। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। मतलब इनमें से कौन सा वर्ड है जो गलत लिखा हुआ। पहला है सिंसियर। सिंसियर सही लिखा हुआ, क्योंकि सिंसियर मतलब होता है ईमानदार, सच्चा आदमी। उसके बाद होता है ग्रीवांसेस। ग्रीवांसेस का मतलब है शिकायत करना। कोई भी आपका रूल बना है, नया कानून बना है, या किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करना है, तो ग्रीवांसेस का मतलब होता है कंप्लेंट करें या शिकायत करें। तीसरा नंबर है लेजर। लेजर का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। लेजर का स्पेलिंग होता है LEISURE। लेजर मतलब होता है फुर्सत। फुर्सत मतलब फ्री, फुर्सत। तो इसका स्पेलिंग गलत था, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। सी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें पहला ऑप्शन है बोरो। बोरो मतलब होता है, आप लोग प्लेयर क्रिकेट खेले होंगे, तो क्रिकेट में जब भी मैच होता था, हम लोग बचपन में खेलते थे, तो उसमें अगर मेरी टीम में कोई खिलाड़ी अगर अच्छा नहीं खेलता है तो हम लोग कहीं दूसरे से खिलाड़ी मांग करके और बोरो लाते थे, तो उसको बोला जाता है बोरो। तो बोरो एक बहुत ज्यादा कॉमन वर्ड है, बचपन से सुनते आए हैं, बोरो खिलाड़ी आया है, ऐसा कुछ होता था। तो बोरो का मतलब होता है उधार लेना। यहाँ पर अलॉटमेंट जो है, अलॉटमेंट का मतलब होता है, ये जो तीसरा है बी नंबर है तीसरा का, ये गलत लिखा हुआ है। अलॉटमेंट का मतलब होता है ALLOTMENT। अलॉटमेंट का मतलब होता है, जैसे कि अगर आप सीजीएल में फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म भरने के बाद अगर आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है पीटी और मेंस, जब आप मेंस क्लियर कर जाएंगे तो पोस्ट प्रेफरेंस भरने का रहता है। तो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, उसके बाद आपको सीट अलॉट होगा। तो सीट अलॉटमेंट मतलब कौन सा स्टेट में आपका सीट मिलेगा, कौन सा स्टेट में आपका जॉब होगा, तो उसको बोलते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का हिंदी जो होता है आवंटन होता है। आवंटन मतलब कोई भी आपका जॉब होगा तो आप कहाँ रहेंगे आप डिसाइड नहीं करेंगे, वो गवर्नमेंट आपका सीट अलॉट कर देगी, तो उसको होता है अलॉटमेंट। उसके बाद जो होगा 4 नंबर क्वेश्चन होगा। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। होप। होप मतलब होता है आशा, विश्वास जिसको बोलते हैं। इसका एंटोनिम बताना है, मतलब अपोजिट वर्ड बताना है। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा।
यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है चांस, चांस तो इसका अपोजिट हो ही नहीं सकता है। करेज मतलब होता है हिम्मत, हौसला, साहस बोल सकते हैं। डाउट होता है ऑप्टिमिस्ट होता है, तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी। तो होप और आशा तो दोनों तो हो गया सिनोनिम से, मतलब एक ही जैसा। यहाँ पर डाउट जो हो गया डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डाउट का मतलब होता है संदेहवादक, या जिसको बोलते हैं DOUBT डाउट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद हम 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब OWS का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ OWS है कि ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, मतलब एक ऐसा रीजन या ऐसा कंट्री जहाँ पे सेल्फ गवर्निंग होता है, मतलब स्वशासन की सरकार हो। स्वशासन के मतलब होता है उसको बोला क्या जाता है इंग्लिश में, तो ऑटोनॉमी बोला जाता है, डेमोक्रेसी बोला जाता है, मोनार्की बोला जाता है, या एनार्की बोला जाता है। तो यहाँ पर पहला जो है ऑप्शन डेमोक्रेसी, जैसे डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, अभी भारत में डेमोक्रेसी है, उसी तरह बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी है। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है जैसे किम जोंग, वो किसी से सुनता नहीं है ना किसी का सुनने वाला। वो अगर उसको धमकी देता है अमेरिका तो ये बोलता है हम उड़ा देंगे इधर। तो वो मतलब वहां पे जो सिस्टम चल रहा है, जो वहां पे गवर्निंग चल रहा है, वो मोनार्की टाइप का चल रहा है। उसके बाद है तीसरा नंबर ऑटोनॉमी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब होता है स्व सरकार, मतलब सेल्फ गवर्निंग वाला सरकार को बोलते हैं ऑटोनॉमी। उसके बाद है 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच। मतलब यहाँ पे नरेशन वाला क्वेश्चन आ गया है, और नरेशन का क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपको टेंस नहीं पता है तो नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आपको टेंस नहीं भी पता है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं, हम है तो आपका क्लियर कर देंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इज ही ऑल राइट नाउ, आई आस्क्ड माय नेबर्स वाइफ अबाउट हर हस्बैंड मिस्टर गुलियानी। ये क्वेश्चन बोल रहा है। इसमें दो चीज होता है, इसका जो सेंटेंस होता है दो क्लाउज में बटा हुआ रहता है। पहला जो क्लाउज होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब तो सेम ही रहता है, और जहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहता है वहां पे डेट आता है। तो यहाँ पे तो डेट सब में दिया रहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए कैसे हम पहचान पाएंगे इसको। तो देखिएगा इसका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड वाज ऑल राइट देन। ऑप्शन नंबर बी है कि आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ योर हस्बैंड। तो यहाँ पे तो योर नहीं आएगा, पहला ऑप्शन नंबर बी तो कट गया। इसमें देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन का तकनीक आप अपनाएंगे, क्योंकि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसको एलिमिनेट करके जल्दी बना सकते हैं। उसके बाद सी नंबर जो क्वेश्चन है, आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड हाइड नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर सी भी कट गया। आई आस्क्ड मिसेस गुलियानी माई नेबर्स वाइफ इफ हर हस्बैंड इज ऑल राइट, इज तो लगना ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इज है मतलब वहां पे जो सिंपल प्रेजेंट में रहता है उसको सिंपल पास्ट में बदला जाता है, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहेगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है। तो यहाँ पर इज लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो यहाँ पर वाज आएगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वाज लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है पैसिव वॉइस का। द सनरेज बर्न माई फेस, मतलब सनरेज मतलब होता है सूर्य का किरण मेरा फेस जला दिया, तो माई फेस इज बर्न बाय द सनराइज। तो इसका सिंपल पास्ट है, तो सिंपल पास्ट बदलता है वाज और वेयर में और V3 में। तो यहाँ पर देखिए वाज वेयर कहाँ दिखेगा, सबसे पहले पहला ऑप्शन में तो इज लिखा हुआ तो वो गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में हैज लिखा हुआ हैज बीन, वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ बीइंग, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ बीइंग तो कट जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में वाज है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उसके बाद हम 8 नंबर चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। इसमें OWS का क्वेश्चन दिया हुआ। OWS का मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है कि प्लेस वर्र कॉइन्स मेडल्स और टोकन्स आर मेड। इसका मतलब हुआ कि वह जगह जहाँ पे टोकन बनता है, कॉइन बनता है, या फिर उस तरह से सिक्के जैसा कुछ काम होता है, उस फैक्ट्री को क्या बोला जाता है, तो मिंट बोला जाता है इसका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मिल मतलब जहाँ पे आप लोग गेहूं जो चक्की होता है वहां पे। उसके बाद कास्टिंग मतलब होता है घर ढलाई उलाई करते हैं उसको। वर्कशॉप मतलब जहाँ पे काम होता है, मतलब छोटी मिनी फैक्ट्री को वर्कशॉप बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पढ़िएगा। बोल रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। Identify the segment that contains a grammatical error. The woodcutter felled some trees with hardly many effort of the all. यहाँ पर देखिएगा woodcutter मतलब द लगा हुआ, woodcutter क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के पहले तो द लग सकता है। फेल्ड उसका भर हो गया, V2 हो गया, सही है। सम ट्रीज मतलब सम और ट्री हो गया सिंगुलर, तो सम हो गया सिंगुलर, ठीक है। उसके बाद विथ प्रीपोजिशन सही है। हार्डली हो गया एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन के बाद लगता है। लेकिन मेनी एफर्ट्स, एफर्ट जो हो गया वो अनकाउंटेबल नाउन हो गया, अनकाउंटेबल नाउन के साथ मेनी नहीं लगता है, एनी लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा गलत हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका गलत है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10 नंबर पढ़ेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि टू टेक ए चिल पिल, ये मतलब इडियम है। इडियम का मतलब होता है कहावत। आप लोग हिंदी में सुने होंगे कहावत होता है कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो ऐसा इंग्लिश में भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ हिंदी वाला ही ज्यादा ज्ञानी होता था लोग, तो इंग्लिश लिटरेचर भी जो लिखता था उसको भी तो कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता था जिसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ कहावतें लिखा जाता था, तो उसको बोलते हैं इडियम्स। इडियम से लिखा हुआ है टू टेक ए चिल पिल, मतलब पहला ऑप्शन है कि टू गल्प ए टेबल फॉर ए गोल्ड, ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ड्रिंक कोल्ड वाटर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है टू काम डाउन। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है टू आस्क ए डॉक्टर फॉर मेडिकेशन, तो आपका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। फिर 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन में एंटोनिम निकालना है प्यूरिफाई का। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, ऑप्शन नंबर बी है कंटेमिनेट, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है कंबाइन, ऑप्शन नंबर है डिकम्पोज। इसका जो मतलब होता है प्यूरिफाई का मतलब होता है कि किसी चीज को मतलब बर्बाद हो जाना का मतलब तोड़ देना, ब्रेक डाउन कर देना। तो इसका मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा कंबाइन, मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत सारे लोग बताता होगा प्यूरिफाई का मतलब होता है कि बर्बाद, तो बर्बाद का मतलब होता है क्या, ब्रेक डाउन करना, तोड़ फोड़ देना, बर्बाद कर देना। जैसे कि किसी बोला जाता है अयोध्या में मंदिर तोड़ दिया है तो बर्बाद हो गया, उसको डिस्ट्रॉ भी बोला जाएगा। तो डिस्ट्रॉ और प्यूरिफाई दोनों हो गया सिनोनिम्स, लेकिन इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, कंबाइन मतलब इकट्ठा करना, उसको संगठित करना, ऐसा हो गया। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन जो होगा 12 नंबर क्वेश्चन है। इसको मतलब इम्प्रूवमेंट वाला क्वेश्चन है कि कौन सा पार्ट में जो गलती है वहां पे इम्प्रूवमेंट करेंगे, अंडरलाइन सेक्शन वाला। तो क्वेश्चन पढ़िएगा 12 नंबर। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन पढ़िएगा फियर से कंपटीशन अगेंस्ट रेस्टोरेंट हैज ड्रिवन अप द प्राइसेस। यहाँ पर अगेंस्ट का मतलब अगेंस्ट के जगह पे कौन सा सुटेबल आंसर होगा जो वहां पर फिट हो जाएगा। तो एलोंग होगा, एमंग होगा, या नो इम्प्रूवमेंट होगा, या फिर थ्रो होगा। यहाँ पर देखिए कंपटीशन होता है, रेस्टोरेंट हैज बीन, तो कहाँ एलोंग तो होता है, एलोंग के मतलब किसी चीज के साथ साथ चलना, बगल में चलना, तो एमंग हो जाएगा, एमंग मतलब उसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। फिर 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कैन यू गिव मी सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लाउज द टीचर आस्क्ड द क्लास। यहाँ पर पहला ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है सम मेनी एग्जांपल्स ऑफ, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सम फ्यू एग्जांपल्स ऑफ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सम मोर एग्जांपल्स ऑफ। यहाँ पर जब भी सम आएगा तो सम के साथ फ्यू नहीं आता, सम के साथ मोर आएगा, क्योंकि अगर आपको टीचर एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा है, अगर आप नहीं समझे तो आप बोलेंगे सम मोर एग्जाम्पल्स देना है, क्योंकि सम मोर का मतलब होता है कुछ और बताएं, इसका मतलब ये हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन होगा द रिवर appears to have got its name from the town nearby। यहाँ पर देखिए द रिवर है, रिवर क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन के पहले आर्टिकल आता है द, अपियर से मतलब हर हो गया सिंगुलर, क्योंकि रिवर है सिंगुलर, हैव आता है, टू आता है, तो लग जाएगा गॉट इट से, ठीक है। नेम फ्रॉम द टाउन टू नियर बाई, इसमें लगभग नहीं लग रहा हमको कि कोई गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
यहाँ पर कोई गलती नहीं है, ना इम्प्रूवमेंट करने की कोई गुंजाइश है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है जंबल का, इसको बोलते हैं जंबल वाला। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है ये देखिए एक्सेलेंटली से शुरू नहीं होता वर्ड, तो पहला तो कट गया। ऑप्शन नंबर ए वाला खत्म हो गया, ये तो नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं है। फिर उसके बाद ऑप्शन नंबर बी पढ़ेंगे। ए मैन हु हैड 2 daughters मैरिड, वन टू गार्डनर एंड द अदर टू पोटर। मतलब गार्डनर मतलब माली होता है, पोटर मतलब जिसको बोलते हैं कुम्हार है। दोनों बेटी का शादी कर दिया, एक का गार्डनर से किया माली से और दूसरे के किया कुम्हार से। तो ऑप्शन नंबर बी से शुरू होगा, तो बी तो ठीक है। तो बी देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन में है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, लेकिन ऑप्शन नंबर बी कट जाएगा, बी नहीं होगा। तो बी से तो शुरू होगा, तो बी से 2 को शुरू हो रहा। आप देखिएगा बी के बाद क्या आएगा, आफ्टर ए वाइल ही पेड ए विजिट टू द गार्डनर्स होम। मतलब जो दामाद जो था उसका गार्डनर्स मतलब माली के घर पे गया था। तो ऑप्शन नंबर बी के बाद डी आना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 16 नंबर, ए भी है जंबल का ही क्वेश्चन है कि वाइल इंडिया इज होम टू 75। वाइल से स्टार्ट नहीं होता सेंटेंस, ऑप्शन नंबर ए कट गया। ए किस में है, ऑप्शन नंबर ए नहीं किसी में, तो वो तो ठीक है। उसके बाद है देखिए यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। मतलब ऑप्शन नंबर बी से शुरू हो सकता है, लेकिन देखते हैं। फिर ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। इंटरनेशनल टाइगर डे वाज इनिशिएटेड इन 2010 एट द सेंट पिट्सबर्ग टाइगर समिट। मतलब ये ऑप्शन नंबर सी से शुरू होगा, तो सी से देखते हैं क्या शुरू हो रहा। सी से शुरू हो रहा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, लेकिन सी के बाद कौन आना चाहिए, सी के बाद डी आना चाहिए। तो सी के बाद डी कहाँ आ रहा, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन होगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फिलर वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर फिल करना है कि हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स अप्रूव्ड तो होगा नहीं यहाँ पे, सपोर्टेड, हाँ सपोर्टेड हिम इन द डिफिकल्ट टाइम। मतलब उसका जब खराब समय चल रहा था उस टाइम उसका रिलेटिव्स जो थे वो सपोर्ट किया था उसको। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका देखिएगा बी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी अलाउड है, अलाउड होगा नहीं, पास्ट मतलब जानते हैं आप क्या होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है, सिनोनिम से बताना है। डेडिकेटेड मतलब कोई भी चीज के पीछे या उसके लिए समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना, उसको बोलते हैं डेडिकेटेड। जैसे आप लोग को अभी डेडिकेशन क्या होना चाहिए कि मेरा टारगेट होना चाहिए एक सीजीएल निकालना, एकदम किसी तरह से भी, चाहे जिए या मरे, लेकिन सीजीएल को फोड़ करके रखना है। तो आपका डेडिकेशन इसके प्रति होना चाहिए कि आपका सीजीएल के लिए आपको जितना मेहनत करना पड़े करें मेहनत, तब की मतलब तब जाकर के आपका एक वर्दी होगा, जो जीएसटी इंस्पेक्टर का वर्दी सबका सपना रहता है कि हम वर्दी पहने। नौकरी बहुत सारे हैं, लेकिन जीएसटी इंस्पेक्टर इनकम टैक्स वाले का बात ही अलग होता है। इसीलिए आपका जो अभी डेडिकेशन होना चाहिए, मेन फोकस पढ़ाई पे। तो डेडिकेशन के मतलब क्या होता है, कमिटेड मतलब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन इडियम है, मतलब टू वॉक ऑन एयर। मतलब टू इसको बोलते हैं टू वॉक ऑन एयर, मतलब हवा में उड़ना, हवा की बात करना, हवाई बात करना, बहुत सारे ऐसा बोलता है। ऑप्शन नंबर इसको ए देखते हैं। तो टू बी कम्प्लीटली फ्री, मतलब ऐसा कुछ तो सेंस नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, टू फील वेरी डिप्रेस्ड, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद टू बी वेरी रिच नहीं, रिच आदमी हवा में नहीं उड़ता है। टू बी वेरी हैप्पी, मतलब कोई भी अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अभी आप तो बन जाएंगे जीएसटी इंस्पेक्टर, तो कुछ समय के लिए आप भी हवा में उड़ने लगेंगे, मतलब बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिलिंग द ब्लैंक्स। मतलब द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, इंटरव्यूअर ने गौतम से पूछा कैन यू टेल मी व्हाट योर डैश इन लाइफ आर। ऑप्शन नंबर ए है फ्रिवोलिटीज, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिवियलिटीज। मतलब ये दोनों का मतलब होता है क्या कि कोई भी चीज में इंपॉर्टेंस नहीं दिखाना, मतलब उतना इंटरेस्टेड नहीं होना है। तो ऑप्शन नंबर बी और ए, ये दोनों तो होगा नहीं। डिटर्मिनेशन मतलब होता है इच्छा शक्ति, मतलब डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अगर आप कोई काम करना ठाने हैं तो आपको उस काम के लिए एकदम आपके पास इच्छा शक्ति होना चाहिए कि हमको इस बार सीजीएल फोड़ना है, तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेशन। उसके बाद एस्पिरेशन, एस्पिरेशन के मतलब होता है कि आप किसी के
लाइफ से या किसी से आप प्रेरणा लेकर के आप सीजीएल का तैयारी करने आए हैं, तो आपका इसमें इंस्पिरेशन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम 21 से 25 तक बात करते हैं। 21 से 25 तक जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। जब भी क्लोज टेस्ट का नाम आता है तो बहुत सारे लड़का के दिमाग में अलग अलग तरह की बातें आता है कि क्लोज टेस्ट होता नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो आपका क्लोज टेस्ट जो होता है बेसिकली एक मतलब पैराग्राफ के बेस होता है। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छे से आता है ना, तो आप क्लोज टेस्ट में कोई गलती नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका अगर रीडिंग हैबिट अच्छा रहेगा तो आप बिना पढ़े लिखे, ग्रामर का कोई भी नॉलेज नहीं है, फिर भी आप क्लोज टेस्ट को सही कर पाएंगे। तो आपको इसके लिए मतलब इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, तो आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करें, एनसीईआरटी का बुक रीड करें, कोई भी बुक रीड करें, लेकिन करें रीडिंग आपको कम से कम आधा घंटा डेली करना है। और रीडिंग अगर आपका हैबिट रहेगा तो आपका क्लोज टेस्ट में एक भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आता नहीं है। इसमें प्रीपोजिशन भरना रहता है, या फिर कहीं कोई लिटरेचर से क्वेश्चन दे दिया, पैराग्राफ से दे दिया, तो वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा या फिर प्रोनाउन आएगा, नाउन आएगा, मतलब ग्रामर बेस ही रहता है। तो अगर आपका रीडिंग अच्छा रहेगा तो आप पकड़ लोगे। ग्रामर आपको अच्छा आता है या नहीं आता है, लेकिन रीडिंग अच्छा है, आप उस चीज को आप दिमाग में जरूर आ जाएगा कि यहाँ पे गलती है, समझे। तो ऐसा करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़िएगा इसको, हम देखिए कैसे करते हैं। बोल रहा है कम्युनिकेशन इज ए कनेक्शन बिटवीन पीपल शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ। इंफॉर्मेशन शेयरिंग करता है, मतलब किसके किसके साथ शेयरिंग करता है, सम वन एवरी ईच। तो मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग विथ ईच अदर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करता है, इसका मतलब ये होगा ईच अदर से। फिर देखिए 22 नंबर पढ़ते हैं। 22 नंबर बोल रहा है कि पहले इसको पैराग्राफ को पूरा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। इट इज इम्पोर्टेंट इन एवरी डे लाइफ डैश वर्क ऑन नियरली एनी टाइम यू इंटरेक्ट विथ अदर्स डैश कम्युनिकेशन issue don't always happens dash of your English level. Truth is you can know how to speak English dash knowing how to communicate in English. क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, फ्रॉम होगा, एट होगा, वाइल होगा, ऑन होगा। तो जब भी वर्क आएगा ना तो एट वर्क बोला जाता है, मतलब वर्क के साथ हमेशा प्रीपोजिशन जो होता है एट होता है। जहां पर एट हो जाएगा, एट मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन बी एट हो गया। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है पीपल्स आएगा, एनिमल्स आएगा, वंस आएगा, क्रिएचर्स आएगा। तो जब भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, इंटरेक्ट विथ अदर पीपल्स के साथ में आप बातचीत करेंगे। इंटरेक्ट का मतलब क्या होता है, बातचीत करना। आप क्रिएचर से मतलब जंतु के साथ तो बात नहीं करेंगे, पीपल मतलब लोग हैं, लोग के साथ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। 23 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद है 24 नंबर है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि कम्युनिकेशन इशू डोंट ऑलवेज हैपन डैश ऑफ योर इंग्लिश। मतलब 24 का बोल रहा है बिकॉज या फिर सिंस अबाउट बिसाइड। तो किसके कारण, बिकॉज का मतलब होता है क्या, कारण। तो इंग्लिश के कारण ना, इंग्लिश के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज। तो 24 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बिकॉज। फिर उसके बाद देखिए 25 नंबर बोला द ट्रूथ इज यू कैन नो, मतलब सच्चाई आप जानते हैं कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश कैसे बोला जा सकता है, किसके, विदाउट मीन्स या फिर डिवॉइड या लैकिंग। तो विदाउट नोइंग हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, मतलब आप बिना जाने आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो विदाउट का मतलब होता है बिना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा 25 का। तो देखिए इस वीडियो में पूरे 25 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर करेंगे, और इसी तरह हर एक पार्ट आएगा। ये पार्ट 1 है, कम से कम इसमें जब तक पीटी का इसका डेट नहीं आ जाता है तब तक मैं इस तरह से सेट प्रैक्टिस करवाते रहूंगा। तो आप मेरा चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।